दोस्तों ये वीडियो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए रामबाण होने जा रहा है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुलक के बारे में बताने वाले हैं। बहुलक एक्चुअली में होता क्या है कि बहुलक जो है प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अपने परमाणुओं की लॉन्ग चेन बना लेते हैं, और इनकी परमाणुओं में मेरे कहने का मतलब ये है कि असंख्य परमाणु जुड़ जाते हैं, और इन्हें ही बड़े मॉलिक्यूल जिसे गैंट मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, बात दोस्तों बता दें, पॉलीमर जो होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर के बने होते हैं। पहला होता है आपका पॉली, पॉली मतलब होता है मेनी, एंड मेयर्स मतलब होता है पार्ट ऑफ यूनिट्स। यानी कि बहुलक एक्चुअली में होते क्या है आपके कि उच्च अणुभार वाले कुछ ऐसे पदार्थ होंगे जिनका निर्माण जो है छोटी छोटी इकाइयों से किया जाता है, और यही छोटी छोटी इकाइयां जो होती हैं ये कहलाती है आपकी मोनोमर। ठीक है, अब अपने स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि पॉलीथीन। पॉलीथीन यहाँ पर जो है एक प्रकार का बहुलक है जो कि मोनोमर इसका क्या हो जाएगा, पॉलीथीन का मोनोमर आप लोग का हो जाएगा एकलक, हो जाएगा एथिलीन। जब एथिलीन के अनेक अणु को हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराया जाता है तो ये एक्चुअली में क्या होते हैं, आपस में जुड़ करके एक गैंट मॉलिक्यूल, एक मैक्रो मॉलिक्यूल अर्थात वृहद अणु का परमाणु का यहाँ पर ये निर्माण कर लेते हैं, और इसके पश्चात जो है पॉलीथीन का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे पॉलीथीन का आप सूत्र देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का एग्जाम्पल जिसके तहत आप लोग समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो आपके पॉलीमर यानी कि जो आपके बहुलक हैं वो छोटी छोटी इकाइयों से किस तरीके से बन रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप लोग को लिखना है कि पॉलीथीन एक बहुलक है जो कि असंख्य एथिलीन अणुओं के उच्च ताप व दाब पर आपस में जुड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है कि एथिलीन के जो अणु है ये आपस में ही जुड़ जाते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, और निर्माण कर लेते हैं दोस्तों किसका, पॉलीमर का, और यही पॉलीमर जो होता है इसको हम कहते हैं पॉलीथीन। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पॉलीमर बहुलक जो होता है इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो बहुलक आप देख सकते हैं प्रकृति में पाए जाने वाले या सिंथेसाइज किए, संश्लेषित किए जाने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि अपनी परमाणुओं की लॉन्ग चेन बना लेते हैं। अभी ऊपर मैंने बताया आपको किस तरीके से उसने लॉन्ग चेन बना लिया। ठीक है, और ये जो है बड़े मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, इसको बड़े मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो है असंख्य परमाणु आपस में जो है जुड़े रहते हैं। ठीक है, चलिए, और जिन छोटे छोटे इकाइयों से ये चीज़ें मिलकर के बनी होती हैं दोस्तों इसको हम कहते हैं एकलक। सभी चीज़ों का अलग अलग एकलक होता है। जितने हमारे बहुलक बनेंगे, चाहे पॉलीथीन बने, चाहे पॉलीवाइनिल क्लोराइड बने, या पॉलीवाइनिल एसीटेट बने, या पॉलीस्टाइरीन बने, या टेफ्लॉन बने, सभी के दोस्तों मैं बता देता हूँ कि अलग अलग एकलक होते हैं, यानी कि अलग अलग जो होते हैं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के ये चीज़ें आपकी बनी होती हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ पॉलीमर के बारे में बात कर ले दोस्तों, बहुलक के प्रकार के बारे में। तो बहुलक के जो होते हैं मुख्य रूप से अणुओं की प्रकृति के आधार पर मैं बात कर लूँ तो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका समबहुलक, दूसरा होता है आपका एक होता है आप लोग का दोस्तों समबहुलक, एक होता है कोपॉलीमर, एक होता है दोस्तों होमोपॉलीमर। ठीक है, चलिए, इस प्रकार के बहुलक में एक ही प्रकार के एकलक अणु होते हैं, जैसे पॉलीथीन तथा पीवीसी। पॉलीथीन तथा पीवीसी में आप मोनोमर की बात करेंगे तो एक ही प्रकार के आपका होगा, जैसे कि एथिलीन। सिर्फ एथिलीन के ही हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जुड़ने के कारण जो है एक तरीके से आप लोग का होमोपॉलीमर बनता है। इसी तरीके से आपके पीवीसी जब हो जाएगा, पीवीसी मतलब पॉलीवाइनिल, आप लोग का पॉलीवाइनिल एसीटेट। ठीक है, सॉरी, पॉलीवाइनिल साइनाइड। इस तरीके के जो एटम हो, इस तरीके के जो आपके मोनोमर होते हैं वो एक ही तरीके के से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, चलिए, अब कोपॉलीमर की बात कर लेंगे तो कोपॉलीमर में एक्चुअली में होगा क्या कि बहुलक जो होते हैं एक से अधिक प्रकार के मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, चाहे पॉलिस्टर हो गया। ठीक है, इस तरीके के जो आप बहुलक देखेंगे इसमें जो मोनोमर होगा आपका, ये मोनोमर जो होगा मोर देन वन टाइप ऑफ, सॉरी, इस टाइप के इतने ये जो आप देखेंगे, चाहे वो नायलॉन की बात हो चाहे पॉलिस्टर की बात हो, इतने में ये सारे जो बहुलक होते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, माने एक से अधिक प्रकार के मोनोमर जो होते हैं ये होते हैं आपके कोपॉलीमर में। कोपॉलीमर से जो भी आप लोगों का बहुलक बनेगा उसमें जो मोनोमर की संख्या होगी वो एक से अधिक हो सकती है आपकी। ठीक है, चलिए, अब बात आती है मोनोमर होता क्या है, एकलक होता क्या है। तो एकलक एक्चुअली में होते क्या है कि ऐसे छोटे छोटे अणु होते हैं जो कि आपस में मिलकर के बहुलक का निर्माण करते हैं, यही हमारे एकलक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे पॉलीथीन के निर्माण में मैंने ऊपर बताया है एथिलीन अणुओं को एकलक या मोनोमर कहते हैं, तो एकलक या मोनोमर क्या हो जाएगा आपका, पॉलीथीन का हो जाएगा एथिलीन। इसी तरीके से कुछ यहाँ पे आपको बहुलक दिए गए हैं, जैसे पॉलीथीन का बहुलक एथिलीन दिया हुआ है, पॉलीवाइनिल साइनाइड का एकलक एक्रिलोनाइट्राइल दिया
हुआ है, यहाँ पे पॉलीवाइनल एसीटेट का 1 लाख दिया हुआ है, विनाइल एसीटेट दिया हुआ है, पॉलीस्टाइरीन का यहाँ पर स्टाइरीन दिया हुआ है, टेफ्लॉन का यहाँ पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे बहुलक आपके पास सामने दिए हुए हैं स्क्रीन पर, जिसका 1 लाख भी आप लोग का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आप लोग के सेमेस्टर परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं।